नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनोज पाटिल। आप देख रहे हो साई फायर सेफ्टी। तो हम स्टार्ट करते हैं फायर फाइटिंग ट्रेनिंग क्लास 2। अगर कोई इस क्लास को देख रहा होगा अभी और पहला क्लास 1 नहीं देखा है तो वो प्लीज़ पहले क्लास 1 को देख ले, तभी आपको समझ में आएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप क्लास 1 को देख सकते हो। फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 2। एक बार स्टार्ट करने के पहले जो क्लास 1 में हमने देखा था बेसिक फायर फाइटिंग, तो उसको एक बार हम स्लाइड के ऊपर फटाफट नज़र मार लेंगे 5 मिनट के अंदर। बाद में हमें आगे समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग क्लास 2। ऑब्जेक्टिव्स: अंडरस्टैंड द कंबक्शन प्रोसेस एंड डिफरेंट फायर क्लासेस। सबसे पहले जब हमें आग बुझाने के लिए जाना है तो हमें देखना है और समझना है कि आग जल क्या रहा है। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से क्लास की फायर है। जैसे हमने देखा था क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, 4 टाइप की फायर होती है। तो जब भी आप फायर को देखते हो तो सबसे पहले हमें देखना है कि जल क्या रहा है। इसके ऊपर हमें समझ में आएगा कि ये कौन से क्लास की फायर है। अंडरस्टैंड फायर एक्सटिंग्विशर टाइप्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। उसके बाद हमें करेक्ट एक्सटिंग्विशर को चूज़ करना है। जब हमें पता चल जाएगा कि कौन से क्लास की फायर है, उसके बाद आप चूज़ कर पाओगे एक्सटिंग्विशर को। ठीक है, एक्सटिंग्विशर को चूज़ करने के बाद उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको आना चाहिए, तभी आप फायर फाइटिंग कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग बेसिक फायर फाइटिंग कंसेप्ट। जब तक बेसिक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप आगे फायर फाइटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाद में आपको नीचे लिखा दिख रहा होगा RACE, PASS, रेस और पास। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। द कंबक्शन प्रोसेस जो हमने पढ़ा था बेसिक में, देखो फायर ट्रायंगल 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है। एक तो जलने वाली चीज़, हीट और ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। एक बार मैं फटाफट बताते चल रहा हूँ आगे। नीड ऑल 3 कंपोनेंट्स टू स्टार्ट ए फायर। आग को जलने के लिए ये तीनों कंपोनेंट्स की, तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये हम समझ लिए हैं। एक बार फटाफट देख के चलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स रिमूव 1 और मोर ऑफ द कंपोनेंट्स। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, ये तीनों में से एक को निकालता है। फिर अगर हम एक बाजू को हटा देंगे तो ट्रायंगल नहीं रहेगा, वैसे ही फायर नहीं रहेगी। कॉपी। चलो आगे देखते हैं। देखो 4 टाइप की फायर होती है। क्लास ए सॉलिड फायर, क्लास बी लिक्विड फायर, क्लास सी गैस फायर और क्लास डी मेटल फायर। मेटल कौन से होते हैं जलने वाले, यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, टिटानियम, ये फ्लेमेबल मेटल्स हैं। ओके। क्लास के ये विदेशों में होता है, इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। NFPA 10 ने अभी रिकॉग्नाइज किया है। NFPA क्या है, ये है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ये USA की है। तो इन्होंने अभी क्लास के को भी इसमें ऐड किया है, लेकिन ये इंडिया में नहीं है। अपने पास 4 ही क्लास है, तो हम 4 ही याद रखना है। अभी आ गए हम मेन अपने मुद्दे पर। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो 4 टाइप के होते हैं। एक बार फायर एक्सटिंग्विशर कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है, एक बार हम इसमें नज़र मार लेंगे। देखो इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे आप डिस्चार्ज लीवर। ये लीवर है जिसको दबाने से वॉल ऑपरेट होता है और अंदर का जो भी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो बाहर आती है। उसके बाद आप देख रहे हो डिस्चार्ज लॉकिंग पिन एंड सील। इसको सील मारा होता है और लॉक पिन होती है। अगर समझो कोई भी हम इसमें पिन नहीं लगाएंगे तो कोई आके अगर इसका ये दबा दिया लीवर को तो क्या होगा, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया तो बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए ये सेफ्टी पिन बोलते हैं उसको। उसके बाद डिस्चार्ज होज, डिस्चार्ज जहाँ से अंदर से जो भी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है, आग बुझाने वाला जो भी चीज़ अंदर में है एक्सटिंग्विशर में, वो इस होज से लेकर बाहर आएगा। उसके बाद डिस्चार्ज नोज़ल, नोज़ल जहाँ से वो बाहर निकलेगा। उसके बाद डिस्चार्ज ओरिफिस, ओरिफिस यानी कि आप देख रहे होंगे त्रिकोण जैसी आकार की आगे बड़ी होती गई है, पीछे में छोटी है। इससे क्या है, वेलोसिटी बढ़ती है।
जो भी अंदर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया आता है कि वो एकदम जेट के रूप में दूर तक आग तक जा सके, इसके लिए ओरिफिस लगाई जाती है। उसके बाद इधर राइट साइड में देखो प्रेशर गेज। प्रेशर गेज एक ग्रीन और रेड है। अगर रेड में उसका आप निडल देखते हो तो ये चलने योग्य नहीं है, वो हमेशा ग्रीन में ही रहना चाहिए, आप चेक कर सकते हो। और ये CO2 एक्सटिंग्विशर में नहीं आता है। बाकी जो है वाटर टाइप, फोम टाइप और ABC DCP इसमें प्रेशर गेज होता है। डाटा प्लेट उस पर इंफॉर्मेशन स्टिकर लगा होता है, उस पर लिखा होता है ABC, मतलब ये ABC पे चलेगा, A क्लास, B क्लास, C क्लास पे चलेगा, या तो फिर लिखा होता है BC, तो समझ जाना ये क्लास B और क्लास C के लिए सही एक्सटिंग्विशर है। उसके बाद है ये बॉडी जो है बाहरी जो कंटेनर है उसको बॉडी है कहते हैं, ठीक है। उसके आगे हम समझते हैं प्रेशराइज वाटर क्लास A फायर ओनली। जो वाटर का एक्सटिंग्विशर है वो 9 लीटर का होता है और उससे हम ओनली क्लास A फायर को बुझा सकते हैं। क्लास B के ऊपर उसे यूज नहीं करना है और क्लास C के ऊपर भी उसे यूज नहीं करना है, क्लास D के ऊपर भी उसे यूज नहीं करना है। ये 9 लीटर का होता है। अप टू मिनट डिस्चार्ज टाइम, इसका जो डिस्चार्ज टाइम है 1 मिनट का ही होता है। 1 मिनट के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाता है। हैज़ प्रेशर गेज टू अलाउ विजुअल कैपेसिटी चेक। जो प्रेशर गेज है उससे हमें पता ये चलता है कि इसमें प्रेशर है कि नहीं। इसका जो रेंज है 20 से 30 फीट मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज है, इससे ज़्यादा इसकी रेंज नहीं जाती है। तो हमें अगर आग को बुझाना है तो आग के अप्रॉक्स 20-25 फीट तक हमको जाना ही होगा। कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एज नेसेसरी। एक्सटिंग्विश बाय कूलिंग बर्निंग मेटल बिलो द इग्निशन पॉइंट। ये जो है कूलिंग मेथड से आग को बुझाता है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। दूसरा है अपना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर क्लास B और क्लास C फायर। देखा होगा A पे इसको नहीं चलाते हैं, वैसे चला सकते हैं लेकिन ये असर नहीं करेगा। क्लास B और क्लास C के लिए ये बेस्ट है। ये 4.5 kg का होता है, 6.5 kg का भी होता है, फिर 9 kg से ऊपर भी होते हैं लेकिन वो ट्रॉली माउंटेड होते हैं। अगर हम बात करें पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की तो CO2 जो है वो 2 kg, 4.5 kg एंड 6.5 kg के ही पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। इसका जो डिस्चार्ज टाइम है 8 से लेकर के 30 सेकेंड ओनली, मतलब ये आधा मिनट ही चलता है। इसमें प्रेशर गेज नहीं है तो हमें ये भरा है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो उसका हमें वेट करना होता है। वेट करने के बाद ही हम पता कर पाएंगे कि ये भरा है या खाली है। तो वेट करने का इसका भी एक प्रोसीजर है। इसका जो है एसेसरीज मतलब डिस्चार्ज हॉर्न, हैंगिंग क्लैम्प, ये सब हमें रिमूव करना होता है पहले, उसके बाद इसका वेट करते हैं। तो वेट करने से कैसे पता चलेगा, तो इसका जो ऊपर वॉल है वहाँ पे 2 टाइप के वेट हमें लिखे मिलते हैं। एक तो टेयर वेट यानी कि फुल वेट एंड एम्प्टी वेट। जब उसका टेयर वेट है जितना आ रहा है उसमें से अगर हम एम्प्टी वेट को माइनस कर दें तो इसमें जो मेन एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यानी कि CO2 है ये कितनी है ये हमें पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद इसका रेंज तो पता ही है, 3 से 8 फीट तक ही ये जाता है। ये स्मूथरिंग मेथड से आग को बुझाता है। स्मूथरिंग क्योंकि जब ये आग के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, जब निष्क्रिय वायु जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल को कम करेगा या तो पूरा जीरो कर देगा, तो आग बुझ जाएगी, आग का दम घुटेगा, यानी कि स्मूथरिंग होगा, ठीक है। स्मूथरिंग मेथड से ये आग को बुझाता है। तो दोस्तों हमने 2 देख लिया अभी तक, एक तो वाटर का देखा और ये CO2। इसके आगे बढ़ते हैं। मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल। देखो मैंने क्लास 1 में भी बताया था, जो DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसे मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि ये सारे क्लास फायर पे चलेगा। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के ऊपर भी इसे हम यूज कर सकते हैं। इसमें आप देखोगे फिर 3 ही क्लास दिए, क्लास ए, बी और सी। तो डी के लिए एक स्पेशल पाउडर होता है जिसको TSC बोलते हैं। वैसे इमरजेंसी में हम इसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका हम देखेंगे तो इसका बहुत सारा कैपेसिटी है। एक 2 kg में आता है, 4 kg में है, 5 kg, 6 kg और 9 kg ड्राई केमिकल पाउडर। इसमें जो पाउडर होता है वो अमोनियम फॉस्फेट का होता है। अभी तो लेटेस्ट MAP आने लग गया है, ठीक है। MAP जो पाउडर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट है MAP, जो कि थोड़ा येलोइश कलर का होता है, ठीक है। इसका जो रेंज है, इसका जो डिस्चार्ज है 8 से 25 सेकंड टाइमिंग है उसका। इतने टाइम ही ये चलेगा, मतलब ये भी आधा मिनट के अंदर अंदर खाली हो जाता है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें प्रेशर गेज लगा होता है। उससे हमें पता चलता है कि ये प्रेशराइज है, भरा हुआ है या नहीं। और एक चीज़ समझ लेना, 2 टाइप के आते हैं इसमें भी, एक तो स्टोर प्रेशर टाइप और एक कार्ट्रिज टाइप। आगे मैं समझाऊंगा आपको। तो कार्ट्रिज टाइप जो है उसमें कार्ट्रिज होती है तो प्रेशर गेज नहीं मिलेगा आपको, और जो स्टोर प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर है उसमें आपको प्रेशर गेज देखने को मिल जाएगा। इसका जो रेंज है 5 से 20 फीट, ठीक है। ये भी 20 फीट तक ही चलता है। उसका जो जेट है ये 20 फीट तक जा सकता है। ये भी स्मूदरिंग मेथड से आग को बुझाता है। एक्सटिंग्विश बाय स्मूदरिंग बर्निंग मेटल, एक्सटिंग्विश बाय स्मूदरिंग बर्निंग मटेरियल। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन से फायर के ऊपर बेस्ट है। एक प्रेशराइज वाटर ओनली क्लास A फायर के लिए डिज़ाइन है। वाटर को हम ओनली क्लास A फायर पर ही मार सकते हैं, उसी को बुझा सकते हैं कूलिंग मेथड से। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए बेस्ट है? क्लास B और क्लास C, यानी कि लिक्विड फायर और गैस फायर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर भी हम मार सकते हैं। इलेक्ट्रिक फायर स्पेशली होती नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि पैनल्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, प्रिंटर, AC, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। उसके बाद चलता है मल्टीपर्पज ड्राई केमिकल। इसे हम कोई भी फायर पर मार सकते हैं, A, B, C और D क्लास फायर भी, ठीक है। पास, अभी आप पास हो गए, ऐसे नहीं है, ये इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अगर एक्सटिंग्विशर हमें यूज करना है तो सबसे पहले हमने बात किया था, हमें देखना है कि जल क्या रहा है। इससे हमें पता चलेगा क्लास ऑफ फायर। अगर क्लास C फायर है तो हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर बेस्ट कौन सा है, ABC या तो DCP, मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर। ये हम चूज कर पाएंगे, उसको हमें कैरी करना है और पास को फॉलो करना है। तो हम देखते हैं पास है क्या। पुल द पिन। एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करते समय सबसे पहले जो उसकी सेफ्टी पिन है उसको हमें निकालना होता है, सेफ्टी पिन को रिमूव करना है। पुल द पिन। एम द नोजल। नोजल को एम करना है, लक्ष्य करना है। जहाँ पर हमें ये DCP को यूज करेंगे या पाउडर जहाँ पर जाना है आँख की तरफ, हमें इसको लक्ष्य करना है। क्यों? अगर हम लक्ष्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, आजू बाजू में कोई है उसके ऊपर पाउडर चला जाएगा या खुद आपकी आंखों में जा सकता है या फिर वेस्ट हो सकता है। अगर किसी के ऊपर ना भी गिरे लेकिन इधर उधर गिर जाएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें लक्ष्य करना है। ये यानी कि क्या है, एम द नोजल। नोजल को लक्ष्य करना है, जिधर मारना है हमें। स्क्वीज द हैंडल। जो हैंडल है वहाँ पे एक स्क्वीज ग्रिप दी हुई है, उसको हमें दबाना है पूरे ताकत से। ज़्यादा ताकत वैसे लगती नहीं है लेकिन उसको एक बार में ही दबा देना है, दबा के रखना है। जैसे आप उसको दबाओगे वैसे उसमें एक छोटा सा वॉल्व है वो ऑपरेट हो जाएगा। एंड शिफ्ट साइड टू साइड, ये मेन चीज़ है। जो नोजल है उसको हमें आँख के ऊपर नहीं मारना
करना है साइड टू साइड। कहाँ पर? बेस ऑफ फायर, जो आग का जो बेस है उसके ऊपर हमें स्वाइप करना है, झाड़ू की तरह डालना है। इससे क्या होगा, जैसे ही हम पाउडर आग के ऊपर फैला देंगे तो एक चादर, एक लेयर जैसी बन जाएगी। ठीक है, जैसे हर जगह तो हम कोई कंबल वगैरह लेके घूमते नहीं है, कंबल गीला करके ढक दोगे तो भी फायर बुझ जाएगी, लेकिन हमें ये पाउडर से कंबल जैसा बनाना है। जैसे कि हम उसको झाड़ू की तरफ फैला देंगे आग के ऊपर, उसकी सतह पर, तो क्या होगा, वो पाउडर गर्मी पाकर थोड़ा एक्सपांड होता है, एक्सपांड होकर एकदम फिट एक लेयर बन जाएगा, ताकि ऑक्सीजन कट ऑफ होगा, स्मूथरिंग होगा, आग का दम घटेगा और आग बुझ जाएगी। तो समझ में आ गया ये पास क्या है? ये एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और इसी से हमें याद रख के एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना है। जैसे कि आप कभी भी फायर को देखते हो, भले वो छोटी हो या बड़ी हो, तो सबसे पहले हमारा काम बनता है इवैक्यूएशन। जो भी वहाँ पे आदमी लोग फंसे हैं या काम कर रहे, जॉब कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करना है कि फायर हो गई है और आप प्लीज़ इसको जल्दी से खाली करवा दीजिए। तो इनको बाहर निकालना हमारा पहला काम बनता है। दूसरा होता है कि क्या जल रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि ये कौन से क्लास की फायर है और कौन सा एक्सटिंग्विशर को हमें चूज़ करना है, उसे कैसे ऑपरेट करना है। उसके बाद हमेशा अगर फायर फाइटिंग करने आपको जाना है तो 2 बंदे जाना चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसा सीन हो जाए कि ना तो एक्सटिंग्विशर ना चले या तो आप खुद इंजर्ड हो जाए, तो आपको बचाने के लिए, एक रेस्क्यू करने के लिए एक बंदा साथ में लेकर ही जाना है। और जो ट्रेन पर्सन है वही एक्सटिंग्विशर मतलब चलाने का, जिसने ट्रेनिंग ले रखी है, वही एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए जाना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा टोटल 4 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। एक बार और नज़र मार लेते हैं, वाटर टाइप, फोम टाइप, डीसीपी या एपीसी टाइप और CO2 टाइप। तो ऑल इंडिया में या कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको ये 4 टाइप की ही एक्सटिंग्विशर देखने को मिलेंगे। खाली इसके बारे में हमको जानना है और डिटेल पढ़ना है। ये जो है ये एक वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है, जिसका अंदर का एक मैं पिक ले रखा हूँ आपको समझाने के लिए। इसके अंदर जो है सिंपल पानी भरा होता है 9 लीटर। आपको पानी का एक लेवल दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि वो ऊपर थोड़ा सा एरिया छोड़ा जाता है, ताकि CO2 कार्ट्रिज जब पंचर होगी तो उसका जो CO2 बाहर निकलेगा, इसके अंदर जाकर वाटर को प्रेशराइज करें। और कार्ट्रिज जो अंदर जो आपको बोतल एक दिख रही है, वो प्लंजर के नीचे में फिट की हुई है। जैसे ही हम ऊपर से प्लंजर का पिन निकालेंगे, उसको हथेली से पंच करेंगे, तो वो एक पिन होती है, वो पिन जाकर के एक कार्ट्रिज को पंचर कर देगी। फिर ये CO2 निकलकर पानी में जाएगी, पानी को प्रेशराइज करेगी। फिर ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है बाहर की, इसके अंदर में भी आपको एक पाइप दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं साइफन ट्यूब। ये साइफन ट्यूब से होकर के जो वाटर है वो बाहर डिस्चार्ज ट्यूब में आएगा, फिर नोजल से होकर के आग के ऊपर चला जाएगा। ये सिंपल फंडा है। ये जो है हमारा 2 नंबर का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। दिखने में ऐसा दिखता है, आप इसको पहचान लोगे ताकि इस पर फोम लिखा हुआ है, लेकिन समझो इस पर लिखा नहीं तो इसको कैसे पहचानेंगे? इसका डिस्चार्ज नोजल से। डिस्चार्ज नोजल आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, एक प्लास्टिक का पाइप लगा होता है, जिसको बोलते हैं फोम मेकिंग ब्रांच। इसमें एयरेशन के लिए होल होते हैं, जहाँ से वो वेंचुरी से एयर को सक कर लेता है, तब जाके इसमें फोम बन पाता है और आग के ऊपर फोम एकदम ऊपर में तेजी से छोड़ा जाता है। ये डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसमें काफ़ी सारी रेंज होती है, 2 kg, 4 kg, जो मैंने आपको बताया था। वैसे कि अभी इसमें आपको ये छोटा वाला जो है 9 kg का फायर एक्सटिंग्विशर है, और ये जो है एक बड़ा सा ये 50 kg का आप दिख रहे हैं, जो कि ट्रॉली माउंटेड है। फायर एक्सटिंग्विशर्स आप हमेशा देखते होंगे पेट्रोल पंप या होटल्स या हॉस्पिटल्स, कोई भी बिल्डिंग्स में एक दीवार के ऊपर लगे होते हैं, और ज़्यादातर कोई उनको देखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फायर तो हमेशा होती नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादा इसको देखते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको हमेशा मंथली क्वार्टरली इसका मेंटेनेंस होता है, इसका टेस्टिंग भी होता है, तो ये सब करते रहना है।
क्योंकि अगर हम इसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे, इसका जो डिस्चार्ज ट्यूब है यहाँ से कोई मकड़ी जाएगी, अंदर में पूरा जाला वाला बना देगी और इसका जो डिस्चार्ज ट्यूब है वही ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसको हर महीने क्लीन करना होता है। ये डिस्चार्ज ट्यूब को खोल के एयर से साफ़ करना होता है। बाद में इसका पाउडर को भी चेक किया जाता है, नहीं तो पाउडर में एकदम ऐसे गोल गोल बॉल जैसे गुठली जैसी बन जाएगी तो टाइम पर ये ऑपरेट नहीं होगा। फायर एक्सटिंग्विशर मेंटेनेंस, रिफिलिंग या हाइड्रो टेस्टिंग के लिए कृपया हमें संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9823399657 8208936252 या तो मेल करें saifiresafety57@gmail.com। अगर आप नए एक्सटिंग्विशर ख़रीदना चाहते हो या आपको इंस्टॉलेशन करके चाहिए तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हो, या तो फिर लाइव फायर फाइटिंग ट्रेनिंग स्कूल में, कॉलेजेस में, या तो किसी को फायर ऑडिट कराना हो या किसी को सेफ्टी ऑडिट कराना हो तो भी आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।